Hey guys, are you also video doing well guys? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग विदाउट फर्दर एनी डिलेज, राइट? सो मंडे है आज, तो एज यूजुअल ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होती है चैनल पे। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स है कलेक्टिव में, स्पिरिचुअल सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स है, उनके लिए रीडिंग होने जा रही है गाइस। और ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतना इसे लीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, एनर्जी बेस्ड है तो आप मैस्कुलिन की एनर्जीज में, डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन की एनर्जीज में देख सकते हैं, ठीक है? डजंट मैटर मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, किसी भी कंट्री से देख रहे, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, आपकी ट्विन फ्लेम प्रोसेस कि आप किसी भी स्टेज पे हैं, नो सेपरेशन में, यूनियन में है, ठीक है? अब या इनिशियल स्टेज में है, देख सकते हैं कि आपकी करंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, राइट? तो कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। और एंजल से भी प्रे कीजिए अपने प्रोसेस के रिगार्डिंग, अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस के रिगार्डिंग, अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन यूनियन के रिगार्डिंग, अपनी हीलिंग के रिगार्डिंग कुछ अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं फर्दर, या अपनी जिस भी चीज़ों के लिए, तो प्रे कर लीजिए एंड फोकस कीजिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए। कलेक्टिव में मेरे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं, उनकी एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। करंट में डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज क्या है, करंट में जितने भी कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स हैं उनकी एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, एंजल्स क्या एनर्जीज है, एंजल्स कलेक्टिव में करंट में डिवाइन मास्कुलिन्स की क्या करंट एनर्जीज है, अनफोल्ड कीजिए। क्या कुछ चल रहा है मास्कुलिन्स की स्पिरिचुअल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में। एक शक्ल और चलिए मैं खुद ही से लेती हूँ, एक और शक्ल 3, ठीक है? एंड 4 एंड जस्ट डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। वाह, सारे ले लूँ क्या? चलो अभी नहीं लेती मैं वैसे तो, ठीक है? ये अनफोल्ड होने होंगे, वापस से हो जाएंगे। रिबर्थ का कार्ड था, शेयरिंग, अबंडेंस, गिल्ट, पॉसिबिलिटीज, फ्लावरिंग। चलो एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज को, करंट की डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में क्या चल रहा है राइट इस टाइम पे। फ्यूचर की एनर्जीज एंजल्स, फ्यूचर की एनर्जीज डिवाइन मास्कुलिन्स की, फ्यूचर एनर्जीज, फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज, एंजल्स डिवाइन मास्कुलिन्स की क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली है फ्यूचर में, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मास्कुलिन एंजल्स, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मास्कुलिन, थैंक यू। फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, दी फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, फेमिनिन्स की क्या कुछ एनर्जीज फ्यूचर में रहने वाली है एंजल्स, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, प्लीज अनफोल्ड कीजिए। वन मोर, राइट, थैंक यू। चलिए सो ओवरऑल है कंप्लीशन का एनर्जी है, कंप्लीशन, राइट? चलो चेक कर लेते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की करंट मैस्कुलिन्स की में हमारे पास है अबंडेंस का कार्ड है, थंडरबोल्ट का है, फूल का कार्ड है, इधर से पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, राइट? सो डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करें गाइस, तो देखिए जिस डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में ना अब थंडरबोल्ट का कार्ड है, तो अवेकनिंग हो रही है, सडन रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है? और उनकी लाइफ में जितने भी उन्होंने पोस्टपोनमेंट कर रखे थे या थे किसी भी वजह से पोस्टपोनमेंट किसी भी एरियाज में, अब वो ठीक है पोस्टपोनमेंट एंड हो रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज अराइज हो रही है, अवेकंड हो रही है, अवेकंड हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है? एनलाइटनमेंट हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन का, अवेकंड हो रहा है मैसिव कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है? क्योंकि अभी भी यह 1-1 पोर्टल चल रहा है, जनवरी से 1-1 पोर्टल स्टार्ट होता है और हर साल के, ठीक है, 12-12 पोर्टल पे कंप्लीट होता है, एक साल में ये पोर्टल चलते रहते हैं हर साल। तो अभी ये जनवरी का 1-1 और 1-1 पोर्टल का टाइम है, तो इस 1-1 पोर्टल अवेकनिंग ही इंडिकेट करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है? न्यू बिगनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट? तो आपके डिवाइन, तो जितने भी डिवाइन मास्कुलिन्स है ना कलेक्टिव में, उनकी चल रही है मैसिव अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट हो रहा है, ठीक है? उनको हील किया जा रहा है, उनको एनलाइट किया जा रहा है, उनके चक्रास पे एफर्ट्स किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, राइट? जिससे कि अवेकन हो सके, और उसकी वजह से अगर उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में पोस्टपोनमेंट्स थे, डिलेज थे, ठीक है? तो वो डिलेज एंड किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, जिससे कि वो, ठीक है, स्पिरिचुअली अबंडेंट हो सके, स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सके, ठीक है? और जितना स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, उनका प्रैक्टिकल ग्रोथ भी होता जाएगा, क्योंकि देन वो फिर जितना स्पिरिचुअली अवेकन होते जाएंगे, हील होते जाएंगे, उनकी फिजिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी चेंजेस होते जाएंगे। कि मान लीजिए स्पिरिचुअली अवेकन नहीं थे और वो किसी कार्मिक साइकिल, किसी कार्मिक पैटर्न्स में स्टक थे, ठीक है, रिलीज नहीं कर रहे थे क्योंकि अवेकनिंग नहीं थी, तो उसके कारण से उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिलेस थे, कि प्रैक्टिकली उसमें भी, फिजिकल उसमें भी वो किसी कार्मिक साइकिल्स में थे, उनकी खुद की ग्रोथ भी रुकी हुई थी, मेंटली, इमोशनल, फिजिकल। आप लोगों की भी उस पर, उसके कारण आपके यूनियन में डिलेस थे, आपके रिलेशन में डिलेस थे, ठीक है? चलिए प्रैक्टिकल ग्रोथ भी चेक कर लेते हैं, जस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है मैस्कुलिन्स के। एक कार्ड हमारे पास अनफोल्ड हुआ है, अब हेरोफेंट एंड जस्ट थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है?
प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। स्पिरिचुअली चेंजेस तो काफ़ी कुछ हो रहा है कि डिवाइन मास्कुलिन्स की लाइफ अब अवेकन्ड हो रहे हैं, जितने भी अवेकन्ड नहीं थे। एनलाइटनमेंट हो रहा है, जितने भी लोग मैस्कुलिन्स एनलाइट नहीं थे, एनलाइटनमेंट नहीं था जिनको, ठीक है। चक्रास हील हो रहे हैं, चक्रास हीलिंग हो चल रही है, हीलिंग चल रही है, पर्जिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है स्पिरिचुअली, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसका असर हो रहा है। एंजल्स फूल का कार्ड क्यों है, प्रैक्टिकली फूल, प्रैक्टिकल उसमें क्या चेंजेस हैं, राइट। सो बात करें, देखें स्पिरिचुअली तो वो देखिए ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। डिवाइन को अब सरेंडर कर रहे हैं सारी चीज़ें और अपने स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा जैसा उनको, ठीक है, अवेकनिंग होती जा रही है, इंट्यूशन होती जा रही है, जैसा गाइडेड है वो, ठीक है। गाइडेड कैसे होते हैं, खुद की इंट्यूशन से, कि खुद का ही सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, आपको सही डायरेक्शन में गाइड करने लगता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं, क्या करना है, ठीक है। आपके लिए इस टाइम पे क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या आप अननेसेसरी पैटर्न्स है, या किस चीज़ों में स्टक हो, ठीक है, या किस चीज़ की कमी है आप में, या क्या चीज़ें आपको अचीव करनी है, क्या चीज़ एम्ब्रेस करनी है, वो सारी चीज़ें, राइट। कोई ये नहीं है कि कोई आपको बताता है, ठीक है। मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, खुद से अवेकनिंग होती है। रियलाइजेशन, डिवाइन रियलाइजेशन, डिवाइनली गाइडेड मीन्स कि आप खुद की ही इंट्यूशन से गाइड हो, खुद की एनर्जी आपको सही डायरेक्शन में, ठीक है, बढ़ा रही है आपकी ओवरऑल एरियाज में, ये चीज़ें होती हैं, राइट। तो देखिए पोस्टपोनमेंट जिस भी कारण से थे ना, हील नहीं थे आपके जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन है ना, उनकी हीलिंग में पोस्टपोनमेंट थी, हील नहीं थे वो, ठीक है। हीलिंग नहीं थी, किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक थी। डिवाइन मैस्कुलिन देखिए कार्मिक किसी पैटर्न्स में हो सकता है, कुछ मैस्कुलिन कार्मिक मैरिज में, कुछ लोग कार्मिक रिलेशन में, कुछ लोगों के मैस्कुलिन की लाइफ में फैमिली इश्यूज होते हैं ना, कार्मिक जैसे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होता है, उस पैटर्न्स में थे, या फैमिली पैटर्न्स होते हैं कुछ, ठीक है, जिनको ब्रेक करने की जरूरत होती है। वो चीज़ें ब्रेक कर रहे हैं आप, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअली हुआ है उनको, तो सब चीज़ों का रियलाइजेशन उनको हो रहा है कि क्या चीज़ें उनकी लाइफ में ऑब्स्टैक कर रही थी। तो अभी ये इंडिविजुअली हर मैस्कुलिन्स के लिए अपनी अपनी मतलब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, बिकॉज दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। तो अपनी इशूज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो वो चीज़ें मैस्कुलिन्स को रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि उसकी वजह से उनकी अबंडेंस रुकी हुई थी कहीं ना कहीं, ठीक है। ये कोई भी कार्मिक पैटर्न्स था ना उनका, ठीक है, चाहे वो कार्मिक किसी से मैरिड थे या कमिटेड थे या किसी से रिलेशन में थे, या कोई कार्मिक एंसेस्ट्रल पैटर्न था, फैमिली पैटर्न था, या उनके खुद के बिलीफ सिस्टम थे ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ें वो हील कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हील हो रही है उनकी, ठीक है। उनकी वो ब्रेकेजेस, बाउंडेशन ब्रेक की जा रही है, वो पैटर्न्स ब्रेक किए जा रहे हैं, वो रिलेशंस ब्रेक किए जा रहे हैं, ठीक है, या वो ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा लगाव था, जुड़ाव था ना उनका, तो वो चीज़ें ब्रेक हो रही हैं उनकी अब, ठीक है। कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता था कि मनी पे फोकस करना है, मनी फाइनेंस करियर रिलेशन, ये चीज़ें अपनी प्रैक्टिकल ज़रूरतों पे, फिजिकल नीड्स पे, मटेरियलिस्टिक नीड्स पे, तो ठीक है, उस चीज़ की उनकी अवेकनिंग हो रही है कि ये चीज़ें ना, ठीक है, कि इस चीज़ों से फोकस उनको वो करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना होगा। और देखिए उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिजास्टर हो रहा है कि मे बी, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस टाइम पे ना मैस्कुलिन्स की लाइफ में चल रहा होगा कुछ मनी इश्यूज चल रहे होंगे, मनी इश्यूज, फैमिली इश्यूज, करियर इश्यूज, स्पेशली ये चीज़ें इश्यूज चल रही होगी। रिलेशन में है तो उसमें डिलेज हो रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अननेसेसरीज है उनकी। अगर वो कार्मिक किसी सिचुएशन में है उसके कारण आपके रिलेशन में भी डिलेज है। अगर आप मैस्कुलिन से अपनी यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस वजह से, तो वो चीज़ें उनकी ब्रेक की जा रही है, उनको अवेकनिंग करवाई जा रही है कि ये चीज़ें अननेसेसरी हैं, इसको रिड्यूस करनी है, ठीक है। ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ये चीज़ें वो स्पिरिचुअलिटी के लिए इस धरती पे इनकारनेट हुए हैं। उनका कोई स्पिरिचुअल, ठीक है, उनको स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, अपना स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल उसमें बढ़ना है आगे, ना कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ठीक है, ध्यान देना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अटक करके रह जाना है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें उनकी अवेकनिंग कराई जा रही है और उन चीज़ों में ना उनके देखिए टावर मूवमेंट भी हो रहा है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं, इन चीज़ों में डिलेज हो रहे हैं। और उनकी देखिए स्पिरिचुअली उन्होंने डिलेज क्या रखे थे ना, कि स्पिरिचुअली खुद को हील नहीं कर रहे थे, अनलाइट नहीं कर रहे थे, अवेकन नहीं कर रहे थे, ठीक है, रिलीज नहीं कर रहे थे कुछ ऐसी। तो वो उनका स्पिरिचुअल डिलेज तो एंड हो गया, ठीक है, स्पिरिचुअल डिलेज एंड हो गया उनका। अब उनकी मैसिव अवेकनिंग हो रही है, सडन अवेकनिंग हो रही है, एकदम से सडन सडन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो रहा है किसी ना किसी घटना से, किसी ना किसी चीज़ों से उनका, ठीक है, ये चीज़ें। और कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से उनको हील करना ही पड़ रहा है, मनी इशू हो या कुछ भी इशू हो, उसका फिर उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये हो क्यों रही है एक्चुअल में चीज़ें, ठीक है। दिस इज समथिंग बियॉन्ड द प्रैक्टिकल थिंग्स। तो ये उनको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना ही पड़ रहा है कि वो मंदिर जा रहे होंगे या पूजा पाठ में ध्यान लगा रहे होंगे, किसी किसी प्राइस्ट से या सलाह मशवरा, किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह मशवरा में भी किया उन्होंने इस चीज़ों को लेकर के। तो उन्होंने मे बी की एस्ट्रोलॉजी तो उन्होंने बताया कि आपकी मतलब उनको रेमेडीज वगैरह बताई हो या स्पिरिचुअली कुछ वो बताया हो, ठीक है, या किसी टैरो रीडर से कंसल्ट किया है, ठीक है, या किसी हीलर से कंसल्ट किया आपके पर्सन ने, देन उनको ये स्पिरिचुअली उनका ये चीज़ें उनको, ठीक है, अवेयरनेस में आई है, अवेकनिंग हुई है और वो अपने इश्यूज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, यस। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो एक्शन ले रहे हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ में खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, इन इश्यूज को हील कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी इश्यूज थे, ठीक है, फैमिली इशूज था, मनी इशूज था, कार्मिक इशूज है, वॉट एवर,
खुद का उनका कोई बिलीफ सिस्टम का इशूज है, ठीक है, वो चीज़ें भी हील कर रहे हैं जिसकी उनसे उनकी लाइफ में बैलेंस हो सके, वो उस तरह एक्शन ले रहे हैं। अब पहले नहीं लेते थे, पहले पोस्टपोनमेंट था, क्यों? क्योंकि पहले उनकी अवेकनिंग नहीं थी, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं थी, हील नहीं थे। अब हील्ड हो रहे हैं, अवेकन्ड हो रहे हैं, तो हील हो रहे हैं, जैसे जैसे अवेकन्ड हो रहे हैं तो उनका स्पिरिचुअली, तो उनका प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है, उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि अब प्रैक्टिकली भी खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली भी हील कर रहे हैं, मेंटली भी हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी हील कर रहे हैं, एनर्जी हीलिंग भी ले रहे हैं, चक्रा हीलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें माइंड बॉडी सोल सब चीज़ें उनकी अवेकन्ड हो रही है, अलाइनमेंट में हो रही है और हील हो रही है, ठीक है, ये चीज़ है। और स्पिरिचुअली भी नया स्टार्ट कर रहे हैं कुछ, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने एक्शन ओरिएंटेड है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। कि स्पिरिचुअल देखिए उनका कुछ भी इशू था ना, देखिए पहले उनको स्पिरिचुअली अवेकन तो थे कुछ कुछ मैस्कुलिन, ठीक है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल लाइफ में मटेरियलिस्टिक लाइफ में उनको आभास नहीं हो पाता था कि क्या सही है क्या करना है, लेकिन अभी उनका माइंड बॉडी सोल अवेकन है, अलाइनमेंट में है, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अब, ठीक है। ये चीज़ें और कार्मिक इश्यूज अब हील हो रहे हैं उनके, या रिलीज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं ये चीज़ें। उनके कार्मिक बिलीफ थे, पैटर्न्स थे, कुछ इश्यूज थे, ठीक है, किसी कार्मिक इश्यूज में थे, रिलेशन में थे, उनके खुद के एंसेस्ट्रल कुछ पैटर्न्स थे, या फैमिली कोई पैटर्न इश्यूज था, बैगेजेस थे, या कार्मिक बैगेजेस था, या कार्मिक से मैरिड थे, या कार्मिक से रिलेशन कमिटेड था, ठीक है, या कोई मनी इश्यूज चल रहे थे, फाइनेंस इशूज, फाइनेंस इस कारण से चल रहा था, तो वो चीज़ें फिर, ठीक है, वो चीज़ें हील कर रहे हैं, वो खुद को भी हील कर रहे हैं, वो चीज़ें भी रिलीज कर रहे हैं और हील कर रहे हैं वो इशूज़ भी, राइट, जिससे कि वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ सके, यूनियन की तरफ बढ़ सके, अपनी मैरिज की तरफ बढ़ सके, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सके, ठीक है, अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ सके, अपने स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन की तरफ फिजिकली भी बढ़ सके, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन पार्टनर और अपने डिवाइन मिशन, डिवाइन पथ पे, डिवाइन कार्यों की तरफ फिजिकली भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बढ़ सके। फेमिनेंस की बात की जाए तो वी हैव द पेशेंस टर्निंग इन कॉन्शियसनेस एंड द चेंज, राइट। तो कहीं ना कहीं देखिए फेमिनेंस भी ना, फेमिनेंस की काफ़ी बहुत हद तक अवेकनिंग हो चुकी है, कॉन्शियसनेस उनकी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअली काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं डिवाइन फेमिनेंस की लाइफ में, स्पिरिचुअली, ठीक है, स्पिरिचुअली काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस क्योंकि उनकी काफ़ी कॉन्शियसली काफ़ी अवेकन हो चुकी हैं, एनलाइट हो चुकी हैं डिवाइन फेमिनेंस, जिसका असर तभी तो डिवाइन मैस्कुलिन्स उनको मिरर करते हुए लाइफ में, अब डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी चेंजेस हो रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है, एनलाइटमेंट हो रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअली एनलाइट हो रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं, राइट। डिवाइन फेमिनेंस टर्निंग इन का कार्ड है, टर्निंग इन मीन्स की डिवाइन फेमिनेंस अब इस टाइम पे ये है कि उनके लिए क्या जरूरी है, ठीक है, हर तरीके से स्पिरिचुअली क्या जरूरी है, स्पिरिचुअली उनको क्या ग्रोथ करनी है, या स्पिरिचुअली उनके लिए क्या कुछ ब्लॉकेज है उसको कैसे रिमूव करनी है, या स्पिरिचुअली उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनका क्या मिशन है, ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनके लिए क्या जरूरी है, क्या उनको अपनी पीस जरूरी है, या सक्सेस जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, वो उस चीज़ के लिए फोकस है, ठीक है। अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज़ें हो रही है कि पहले वो डिपेंडेंट होती थी, बट अब किसी पे भी, इवन वो मैस्कुलिन्स पे भी डिपेंडेंट नहीं है, कि वो स्वयं में परिपूर्ण एनर्जी है, डिवाइन फेमिनेंस, उनको ये चीज़ें कॉन्शियसनेस उनकी इतनी, उनको इतना एनलाइटनमेंट हो गया, इतनी अवेकनिंग हो गई है कि वो खुद में ही परिपूर्ण है, ठीक है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है अपनी लाइफ में। मे बी मैस्कुलिन जिनके ये है ना कि डिलेज उन्होंने कर रखे थे, कार्मिक से मैरिज थे, या कार्मिक में कमिटेड थे, या कार्मिक इश्यूज थे के कारण से, या अपने कार्मिक पैटर्न्स बिलीव्स के कारण से फेमिनेंस की तरफ नहीं बढ़ रहे थे ना स्पिरिचुअली या प्रैक्टिकली, तो उन फेमिनेंस ने स्पेशली खुद को इतना डेवलप कर लिया, खुद स्पिरिचुअली इतना हील कर लिया, इतना अवेकन, इतना एनलाइटन कर लिया कि वो खुद में ही परिपूर्ण है, और वो, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकती है और कर रही है, और स्पिरिचुअली काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, फेमिनेंस की एनर्जीज में और फेमिनेंस में, और बेटर चेंजेस हो रहे हैं। पेशेंस, आप पेशेंस रखना सीख लिया है, ठीक है, डिवाइन फेमिनेंस ने पेशेंस, काफी बैलेंस एनर्जीज होती है, मीन्स की पेशेंस मीन्स बैलेंस, जब भी हम पेशेंस है ना जिसमें, वो बैलेंस है, क्योंकि पेशेंस, धैर्य रखना हर किसी का वश काम नहीं है, ठीक है, तो पेशेंस रखना, पेशेंस है उनकी एनर्जीज में, ठीक है, और एनर्जीज में पेशेंस है, ठीक है, माइंड में पेशेंस है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी पेशेंस है, बैलेंस है, मीन्स, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ के सारे फेजेस को एक्सपीरियंस किया है, सारे फेजेस मीन्स की, ठीक है, डार्क फेजेस भी, डार्क टू लाइट में चेंज किया उन्होंने, कि मतलब सॉरो, ग्रीफ, पेन, हर चीज उनकी लाइफ में उन्होंने किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी उसमें उन्होंने, ठीक है, फेस किया अपने लाइफ में, चाहे वो मैस्कुलिन से सेपरेशन हो, किसी रिलेशन में से ब्रेकेज हो, या मनी का इश्यूज हो, ठीक है, कोई ट्रॉमाज हो, वो सब इश्यूज फेमिनेंस हील कर चुकी हैं, ठीक है, ये चीज़ें, ये सब इश्यूज को, ठीक है, फेस कर चुकी है और हील भी कर चुकी है, अब काफ़ी कॉन्शियसनेस है, अब काफ़ी अपनी पीस में है, अलाइनमेंट में है, दैट्स व्हाई मैस्कुलिन्स भी अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और काफ़ी देखिए अपने में ही मग्न है, ठीक है, अब वो ये है कि उनको अपनी पीस पे फोकस है, और अपने मिशन पे फोकस है, और अपनी लाइफ में उनको क्या इस टाइम पे सही है, क्या जरूरी है, उस चीज़ पे फोकस है। चलो प्रैक्टिकल लाइफ में भी चेक कर लेते हैं फेमिनेंस के क्या कुछ ग्रोथ चल रहा है। एंजल्स टर्निंग इनका कार्ड क्यों है फेमिनेंस की, डिवाइन फेमिनेंस की करंट एनर्जीज में टर्निंग इनका कार्ड क्यों है एंजल्स, टर्निंग इनका कार्ड, और यहाँ कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है, कंप्लीशन मीन्स कि स्पिरिचुअली कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, बैलेंस हो रहे हैं, अवेकन्ड हो रहे हैं, और
स्पिरिचुअली भी उनके देखिए कोई भी कार्मिक डैप से, साइकिल से, पैटर्न से वो रिलीज हो रहे हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी से स्पिरिचुअली, देन वो स्पिरिचुअली रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिलीज हो जाएंगे, जिसके कारण डिलेज या ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ रहे थे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को अपनी अपनी किसी ओवरऑल एरियाज में या अपनी यूनियन के लिए भी, ठीक है, डिवाइन यूनियन के लिए भी या जिस भी चीज़ के अचीवमेंट के लिए। अब उनका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, हील हो चुके हैं, और ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ें, पैटर्न्स, कार्मिक चीज़ें रिलीज हो चुकी हैं, कार्मिक साइकिल्स। एंजल्स टर्निंग इनका कार्ड क्यों है फेमिनिन्स की एनर्जीज में? एम्प्रेस, देखा मैंने कहा ना, था ना, एक एम्प्रेस की एनर्जीज में है डिवाइन फेमिनिन्स। अब वो देखिए खुद में इतनी परिपूर्ण है कि उनको ये है, इतनी बैलेंस है, इतनी पेशेंस है उनमें, इतनी हील्ड है, इतना उनको, ठीक है, एनलाइटनमेंट है कि वो अपने आप में परिपूर्ण है। एम्प्रेस की एनर्जी, तो वो स्पिरिचुअली भी, ठीक है, खुद को एक कंप्लीट फील कर रही हैं, ठीक है, पीस में है, हील हो चुकी हैं, बैलेंस में है, पेशेंस है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ क्रिएट कर रही है जैसा वो करना चाह रही थी या डिजर्व करती है। एक एम्प्रेस की एनर्जीज में वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकली भी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, और अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रही है, और काफ़ी लविंग एनर्जीज में, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज में, प्योर एनर्जीज में, डिवाइन प्योर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है, ये प्योर डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को इंडिकेट करता है, वीनस की एनर्जीज को, कि ब्यूटीफुल तो है ही, ठीक है, मेटेलिस्टिक ब्यूटी भी है उनके पास, फिजिकल ब्यूटी है, सोल की ब्यूटी है, कर्मा की ब्यूटी है, और मेटेलिस्टिक ब्यूटी भी मीन्स की सारी लग्जरी, सारी कंफर्ट है, और सारी कंफर्ट वो और अबंडेंस अट्रैक्ट भी कर रही है अपनी लाइफ में, चाहे वो मनी है, पैसा है, करियर है, स्पाउस है, पार्टनर है, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, पोजीशन है लाइफ में, वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, और फिर भी काफ़ी हम्बल है, क्योंकि टर्निंग इनका कार्ड है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। टर्निंग इन मीन्स की, ठीक है, ये देख रहे हैं, टर्निंग इन इस कार्ड में शेडो इंडिकेट किया गया है कि ये बंदी मेडिटेट कर रही है और इसके पीछे ये शेडोज है, मीन्स की डिवाइन फेमिनिन इतनी अवेकन हो चुकी है कि ये देखिए कि धरती पे कुछ भी हासिल कर लो ना, तो लोगों में क्या होता है, घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, या उनमें क्या होता है, लोभ होता है, क्रोध होता है, मोह होता है, ये सब चीज़ होती है, उन सब चीज़ से परे हैं डिवाइन फेमिनिन्स की। सब कुछ होते हुए भी ना लोभ है, ना क्रोध है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना जलन है, ना बैर है, बिल्कुल प्योर है ना जिसमें, ठीक है, ये चीज़ें और चेक कर लेते हैं। करंट की एनर्जीज तो बेहद ब्यूटीफुल है, फेमिनिन्स की भी, मैस्कुलिन्स की भी, और देखिए मैस्कुलिन्स ना अपनी लाइफ में ना गाइडेंस भी ले रहे हैं, स्पिरिचुअली भी किसी, देखिए कि मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल भी किसी से अगर कंसल्ट करना पड़ रहा है ना अपनी ग्रोथ के लिए, या कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, तो स्पिरिचुअल फिजिकल लाइफ में भी देखिए उनको किसी से भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी है, स्पिरिचुअल हीलर से, या मेंटोर से किसी, या फिर किसी लॉयर से, वकील से, जिस भी, अगर उनके अपने अपने इंडिविजुअल, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर किसी टैरो रीडर से, हीलर से, तो वो कंसल्ट कर भी रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें, ताकि अगर कार्मिक रिलीज करना पड़े, जैसे मान लीजिए सपोज जितने पर्सन कार्मिक से मैरिड है, तो जितने डिवाइन मैस्कुलिन, तो उसके लिए वो स्पिरिचुअल लॉयर वगैरह से कंसल्ट करो। अगर कुछ के लिए, ठीक है, कोई किसी को हीलिंग की जरूरत है जिन मैस्कुलिन्स को, तो हीलर से कंसल्ट करें, टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें भी कर रहे हैं, ताकि उनके स्पिरिचुअल के डेवलपमेंट के साथ साथ ये प्रैक्टिकल लाइफ भी बैलेंस हो सके, उसमें भी ग्रोथ हो सके, और उसमें भी वो ये डिलेज एंड हो सके, और वो अपनी, ठीक है, विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ सके, अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ सके, कंप्लीशन की तरफ बढ़ सके, जैसा वो चाह रहे हैं हासिल कर सके, और अननेसेसरी चीज़ों का ऐड कर सके, राइट, इस चीज़ों के लिए या अपनी फैमिली से गाइडेंस ले रहे हैं, कोई ना कोई है उनकी स्पिरिचुअल मेंटोर, ठीक है, और वो स्पिरिचुअली देखिए कुछ लोग ये भी है कि वो जितने लोग, जितने डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन्ड है, बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं, वो स्पिरिचुअली गाइड भी कर रहे हैं, हील भी कर रहे हैं लोगों को, ये भी कर रहे हैं कि टैरो रीडर हो वो, या गाइड कर रहे हो किसी तरीके से, स्पिरिचुअली गाइड करते हो कोई, ठीक है, हीलर हो, ये चीज़ें भी कर रहे हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन्स। एंजल कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है फेमिनिन्स की एनर्जीज में? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, फेमिनिन्स की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, यस, राइट, देखिए कॉन्शियसनेस अब इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि उनको पहले जिस चीज़ के लिए भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में टेंशन रहती थी, वरीज एंजाइटीज में रहती थी, स्लीपलेस नाइट थी, डार्कनेस में थी, सोरो में थी, ग्रीफ में थी, पेन में थी, किसी भी, चाहे ट्रॉमा की वजह से, चाहे ग्रीफ की वजह से, चाहे कुछ भी ऐसे, ठीक है, इशूज़ की वजह से, या डिवाइन मैस्कुलिन से सेपरेशन की वजह से, या किसी ने हट किया उसकी वजह से, या कोई लॉस हुआ उसकी वजह से, वट एवर, या कुछ अचीव करना चाह रही थी नहीं कर पाती थी, तो अभी अपनी उनकी कॉन्शियसनेस इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि ये उनकी, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से भी उनकी ये एनर्जीज रिलीज हो रही है, प्रैक्टिकली भी वो रिलीज करी है, सोरो की एनर्जी, ग्रीफ की एनर्जी, पेन की एनर्जीज, ठीक है। अब उनको ये है कि अभी उनको इतनी कॉन्शियसनेस हो चुकी है कि देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में डिलेज है या कुछ हो रहा है ना, तो वो उनके बेटर के लिए ही हो रहा है, उसको सोच करके ज़्यादा कि अगर किसी चीज़ में डिलेज है, या चीज़ अभी कोई खराब हो रही है, अभी चीज़ कोई पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है, तो उसको सोच सोच करके दुखी होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअली ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कि अगर स्पिरिचुअली जैसे जैसे हील करते जाओगे, जैसे जैसे कर्मा रिलीज करते जाओगे, एक साइकिल कंप्लीट करते जाओगे अपनी, तो वो चीज़ें अपने आप ही रिलीज होती जाएंगी, या वो आप अपनी अचीवमेंट्स की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ते जाओगे, ठीक है। ये चीज़ें पहले रहती थी वरीज में, स्लीपलेस नाइट, ठीक है, ये चीज़ें, बट अब नहीं। चेंज का कार्ड क्यों है? क्योंकि कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो चुकी है ना, हीड हो चुकी है काफ़ी,
अब समझ बेहतर है, अब स्पिरिचुअली डेवलप हो चुकी है, स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट हो चुका है। अब रीज़न पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई चीज़ घट रही है तो क्यों घट रही है और क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब चीज़ें अनफोल्ड है। तो अब टेंशन नहीं करती, अब वरीज नहीं करती हैं, ठीक है, कि उनको अवेकन है, अवेयर है कि ये चीज़ें किस कारण से हुई और कब तक क्यों, ठीक है, और कैसे होगी, अगर कोई चीज़ अचीव नहीं हो पा रही तो कब होगी, कैसे होगी, डिलेज हो रहा है तो किसी चीज़ में तो कोई फायदा नहीं टेंशन लेकर के, क्योंकि ठीक है वो अपने टाइम पे होगी, डिवाइन टाइमिंग पे होगी। ये चीज़ें अब बहुत अच्छे से जान चुकी हैं, ठीक है। ये चीज़ें कोई कार्मिक है तो ठीक है, उसको सोच करके दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी रिलीज हो जाएगी। पहले कार्मिक्स होते थे तो डिवाइन फेमिनिन सोचती थी कि अब तुम डिवाइन मैस्कुलिन्स कार्मिक में ही रहेंगे, स्टक रहेंगे, लेकिन अभी इतनी अवेकनिंग है कि उनको ये है कि कार्मिक रिलेशन ना एंड होने के लिए होते हैं, कर्मा रिलीज हो जाएगा तो कार्मिक्स अपने आप एंड हो जाएंगी। तो अगर इस वजह से भी वरीज में रहती थी फेमिनिन्स को, अब वो वरीज नहीं करती, अब वो अवेयर है कि ठीक है कि कार्मिक तो होते ही है रिलीज होने के लिए, ठीक है, कार्मिक साइकिल चलती रहती है और अपना कर्मा कंप्लीट होते ही, लेसन्स कंप्लीट होते ही कार्मिक ऑटोमेटिक रिलीज हो जाते हैं। तो मैस्कुलिन की लाइफ में भी अगर इस टाइम पे कोई कार्मिक है जिसकी वजह से यूनियन नहीं हो पा रहा, तो वो तो रिलीज हो ही जाएगी वो कार्मिक। या कुछ अचीव भी करना चाह रही थी डिवाइन फेमिनिन्स अपनी लाइफ में और वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए भी अगर वो पहले ज़्यादा दुखी रहती थी या कोई पहले लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस होते थे तो वो इस एनर्जीज में आ जाती थी, ठीक है, सोरो की, वरीज की, स्लीपलेस नाइट। लेकिन अब नहीं, अब उनको है कि कैसे टैकल करना है चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें। एंड जस्ट चेंज का कार्ड क्यों है फेमिनिन्स की एनर्जीज में, फेमिनिन्स की एनर्जीज में चेंज का कार्ड क्यों है, होली स्पिरिट, एंजल्स, राइट, वाओ, द डेविल एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए फेमिनिन्स की लाइफ में जितने भी ये चीज़ें थी ना, लोग थे कोई ऐसे रूप में, कार्मिक्स थे, रिलीज हो रहे हैं, वो सारे कार्मिक्स रिलीज हो रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स, टॉक्सिक रिलेशंस, टॉक्सिक पीपल्स रिलीज हो रहे हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी फेमिनिन्स कट ऑफ कर रही हैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, ठीक है, क्योंकि अवेयर है वो, ठीक है, कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो ऐसे कार्मिक रिलेशन को, पर्सन को, सिचुएशंस को रिलीज कर रही है, ठीक है। चेंज आ रहा है, और उनमें भी चेंज आ रहा है कि अगर उनमें भी कोई कभी गुस्सा और ऐसी एनर्जीज में रहती थी, गुस्से वाली या कुछ हार्ड बोलना, हार्ड चीज, मतलब रूड होना, ये चीज़ें, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की कोई, तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है, प्रैक्टिकली भी उनके चेंज हो रहा है, प्रैक्टिकली भी बैलेंस हो रही है वो, ठीक है। ये फेमिनिन्स की एनर्जीज में कन्वर्ट हो चुके हैं प्रैक्टिकली भी डिवाइन फेमिनिन्स, तो ठीक है, और उनकी लाइफ से ये चीज़ें भी रिलीज हो रही है, ऐसे डेविल एनर्जीज जिस भी रूप में थी, ठीक है, और वो कट भी कर रही है। अगर ऐसी एनर्जी से कहते हैं ना किसी भी तरीके से वो पाला भी पड़ता है तो वो कट कर देती है उनको, अपनी बातों से ही कट कर देंगी या किसी तरीके से कट कर देती है, अलाउ नहीं करती है डिवाइन फेमिनिन, चाहे लोगों के रूप में, चाहे जिस भी रूप में, अलाउ नहीं करती है, चाहे कार्मिक के रूप में, चाहे इवन अभी डिवाइन मैस्कुलिन भी इस एनर्जीज में उनसे बात करने की, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन को भी कट कर देती है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन प्रॉपर हील नहीं है, अभी कार्मिक साइकिल्स में, टॉक्सिक साइकिल्स में, टॉक्सिक पैटर्न्स में, ठीक है, किसी कार्मिक रिलेशन में है, ऐसे डेविल टॉक्सिक किसी, तो अभी डिवाइन फेमिनिन उनको भी अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि उनको ये हो चुका है कि वो अपनी खुशियाँ उनकी किसी से भी नहीं है, वो खुद से ही, खुद में एक क्रिएटर की एनर्जी है, खुद में परिपूर्ण है, खुद से वो सब कुछ क्रिएट कर सकती है, और उनको अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद ही जिम्मेदार है, अपनी अचीवमेंट्स के लिए। कहते हैं ना कि ठीक है, कि पहले उनको ये रहता था कि ये बंदा मुझे खुश कर सकता है, ये चीज़ मुझे खुश कर सकती है, लेकिन अभी इतनी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो गई है कि उनकी खुशी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, किसी पर्सन पे नहीं, किसी रिलेशन पे नहीं, किसी चीज़ पे नहीं, ठीक है, उनकी खुशी खुद में है, खुद की सोल में, खुद की एनर्जीज में, खुद में है, स्वयं से, सेल्फ वर्थ वाली एनर्जीज है ये चीज़ें, राइट। तो डिवाइन, बेशक से डिवाइन मैस्कुलिन भी इस एनर्जीज में अगर डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन तक को कट कर दे रही है, और ऐसे सारे लोगों को भी कट कर रही है इस एनर्जीज में। कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन से फेमिनिन से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे सारी टॉक्सिसिटीज को जिस भी रूप में रिलीज कर रही है, कट कर रही है, ठीक है, चेंज हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत बढ़िया स्पिरिचुअली चेंज हुआ है, तो वो चीज़ें प्रैक्टिकली भी चेंज उनकी लाइफ में हो रहा है। अब ऐसी एनर्जीज को कट कर देती हैं जिस भी रूप में हो, ठीक है, और उनके खुद में भी कुछ ऐसे पैटर्न्स थे ना, ईगो था, फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा था, फियर्स थे, ठीक है, जेलसी थी, वॉट एवर, तो वो रिलीज कर रही हैं, और खुद में भी बेहतर बदलाव हो चुके हैं, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, और ऐसी एनर्जीज को भी वो कट कर रही है, रिलीज कर रही है जिस भी रूप में, ठीक है। और कोई इस एनर्जीज में उनसे कनेक्ट होने की कोशिश भी करते हैं ना, ऐसी जलन वाली, बैर वाली, गुस्से वाली, लस्ट वाली, ग्रीड वाली, ठीक है, मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज में, ये ऐसी टॉक्सिक डेविल एनर्जीज से, तो वो कट कर देती है, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड काफी इंक्रीज हो चुका है, अवेकंड है, फुल्ली एक हील्ड है, बैलेंस है, ठीक है, ये चीजें। पेशेंस, देखिए पहले था, देखिए चैलेंजेस भी हैं अगर डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में, तो काफी पेशेंस है, वो काफी पीसफुली डील किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि अभी अवेकंड है कि कैसे डील करना है, कैसे बैलेंस रखना है, खुद को कैसे अचीव करना है, डिलेज है तो क्यों है, कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं तो क्यों है, उसको कैसे रिलीज करनी है उस ब्लॉकेज, ऐसे, ठीक है, या ऐसे चैलेंजेस को कैसे डील करना है, ठीक है। अभी फियर्स की एनर्जीज में नहीं है, काफी फियर्स में, या ऐसे, ठीक है, कहते हैं ना हताश हो जाने की, इतने ब्लॉकेजेस या इतने चैलेंजेस थे उनकी लाइफ में, लोग चैलेंजेस क्रिएट कर रहे थे ओवरऑल एरिया से या उनके अचीवमेंट्स में, तो पहले हताश हो जाती थी, अब हताश की एनर्जीज में नहीं है, एक वॉरियर है, और काफी पेशेंस एनर्जीज में, पेशेंस वाली एनर्जीज है कि काफी बैलेंस है, लाइफ में चैलेंजेस है लेकिन पेशेंस काफी है, ठीक है, क्योंकि
पेशेंस से और पीसफुली हर चीज़ों को डील कर रही हैं आप, ठीक है। और ऐसे लोगों को कट भी कर रही है अपनी लाइफ से, वो अलाउ भी नहीं कर रही है ऐसे लोगों को कि कोई उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटीज किसी तरह से क्रिएट करे या ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, तो ठीक है। ये चीज़ें भी तो करंट की एनर्जीज तो डिवाइन फेमिनिन्स की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलो फ्यूचर की एनर्जीज भी मैं चेक करती हूँ गाइस। मुझे ना दोनों एनर्जीज चेक करनी पड़ती है, वो भी मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की, तो ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आप लोग सब लोग जिनको, ठीक है, टाइम पे मत जाए कीजिए कि टाइम वीडियो ज़्यादा है लंबा, क्योंकि आपको फिर क्वांटिटी भी तो मिल रही है उस चीज़ हिसाब से। बियॉन्ड द इल्यूजन एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट, फ्यूचर की एनर्जीज की बात की जाए तो मैस्कुलिन की एनर्जीज देखिए रहने वाली है बियॉन्ड द इल्यूजन एक्सपीरियंस एंड द ट्रस्ट और एग्जिस्टेंस, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलिन काफी कुछ हील करने वाले हैं, ठीक है। बियॉन्ड द इल्यूजन, अभी जिस भी इल्यूजन में थे ना, अभी प्रॉपर अगर नहीं भी हुए थे एनलाइटनमेंट, क्योंकि चल रहा है करंट में उनकी एनलाइटनमेंट, उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनकी पर्जिंग चल रही है, ठीक है, उनकी हीलिंग चल रही है। फ्यूचर की एनर्जीज में हील्ड हो जाएंगे कंप्लीटली। वी हैव द एग्जिस्टेंस कार्ड, एग्जिस्टेंस मीन्स हीलिंग इंडिकेट करता है कि बंदे का एक नया जन्म, पुनर्जन्म हो रहा है, ठीक है। मीन्स कि पहले जैसे वो हुआ करते थे ना, पहले जितनी भी कमियां होती थी या खामियां होती थी या ब्लॉकेजेस होती थी उनकी लाइफ में, कोई बिलीफ्स रहे थे, सिस्टम रहते थे ऐसे, ठीक है, तो उन चीज़ों को वो रिलीज कर देंगे और अपनी एनर्जीज को बिल्कुल उनकी एनर्जीज को हील कर लेंगे और, ठीक है, प्योर एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यू एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, ठीक है। ये चीज़ें अपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे कि फ्यूचर में कि हाँ उन्हें भी स्पिरिचुअली अवेकन रहेगा कि वो क्यों इस धरती पे इनकारनेट हुए हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, वो नॉर्मल तो नहीं है, उनका कोई मिशन है, वो कोई स्पेशल एनर्जीज कैरी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें एनलाइटनमेंट होने वाली है, वो एक ट्विन फ्लेम है, ये चीज़ें उन, ठीक है, वो एक लाइट वर्कर है, ठीक है। ये चीज़ें उनको आभास होने वाली है, रियलाइजेशन होने वाली है, स्पिरिचुअली भी उनका कॉन्शियस माइंड इंक्रीज होने वाला है, उनका थर्ड आई चक्रा, उनका क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है फ्यूचर की एनर्जीज में भी। अभी भी उनके चक्रास पे वर्क चल रहा है डिवाइन के थ्रू, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से ना उनको ये चीज़ें रियलाइजेशन हो रही है। तो रियलाइजेशन कब करते हैं, जब बंदे सोचते हैं किसी चीज़ के लिए कि क्यों हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है। तो फ्यूचर के एनालिसिस में वो कंप्लीटली हील होने वाले हैं, अवेकन होने वाले हैं, ठीक है। अपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, अपनी सोल की एग्जिस्टेंस में, अपनी डिवाइन एग्जिस्टेंस में, ठीक है, अपनी ट्विन फ्लेम की एग्जिस्टेंस में। वो ट्रस्ट करेंगे डिवाइन पे, स्पिरिचुअली उनका ट्रस्ट बढ़ने वाला है डिवाइन पे कि ठीक है उनकी लाइफ में जैसा होगा वो सही, सब सही होगा, क्योंकि डिवाइन करेंगे अब, ठीक है। ये वो डिवाइनली हो रहा है कि कार्मिक साइकिल्स भी हैं और रिलीज भी हो रही है, एंड भी हो रही है, तो उनकी बेहतरी के लिए हो रही है, ठीक है। आपसे सेपरेशन भी कभी हो रहा है तो भी बेहतरी के लिए हो रहा है, क्योंकि उनको हील करना है या उनमें कुछ कमी है, ठीक है, या कार्मिक को रिलीज करना है। कार्मिक भी रिलीज हो रही है कि पहले कार्मिक रिलीज नहीं करते थे, वो सोचते थे मटेरियलिस्टिक थे ना, नेम फेम मनी प्रॉपर्टी अपनी इस चीज़ों में ही रहते थे कि उनका क्या होगा कि कार्मिक है उसको रिलीज कर देंगे तो कहीं उन पे नेम फेम ना खराब हो जाए, मनी मनी पे अफेक्ट ना आ जाए, या मनी ओरिएंटेड थे, रिलेशन ओरिएंटेड थे, तो वो चीज़ें भी अब नहीं उनको वो करेंगी, मैटर नहीं करेंगी, ठीक है। अब कार्मिक्स को भी एंड करना होगा, करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअली अवेकंड हो रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस में आएंगे कि वो क्यों इस धरती पे इनकारनेट है, उनके लिए क्या मैटर करता है, ठीक है, उनकी खुद की क्या आइडेंटिटी है, वो चीज़ें, ठीक है, और खुद को वो कंप्लीटली हील कर लेंगे। और बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड है, तो मीन्स उनके लिए सब कुछ स्पष्ट होगा कि उनको क्या करना है अभी लाइफ में, वो क्यों इनकारनेट हो रहे हैं, ठीक है, क्यों इनकारनेट हो रहे हैं, उनका मिशन क्या है, ठीक है, ये चीज़ है। और वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करेंगे ये चेंज, स्पिरिचुअली भी ये चेंज अपने खुद में महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। और ये चेंज उनको ना कहते हैं ना बस बहुत ही इनको कहते हैं ना बियॉन्ड द इल्यूजन, यानी इस धरती से तो परे ही महसूस कराने वाला है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस होंगे, काफ़ी बेटर चेंजेस होंगे, और वो एक्सपीरियंस ये स्पिरिचुअल अपना एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल हीलिंग ये एक्सपीरियंस करेंगे ना, देन वो उनको सारे इल्यूजन ब्रेक हो जाएंगे धरती के, अर्थ के, कि अर्थ पे क्या, ठीक है, जिस चीज़ों को मानते हैं ना कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, या उसने ऐसा किया है मुझे ऐसा, ठीक है, ये रिलेशन चाहिए, ये रिलेशन खराब ना हो जाए, मेरा क्या होगा, मेरा नाम, मेरा पद प्रतिष्ठा, या मुझे ये अचीव करना है, तो वो चीज़ों से परे हो जाएंगे। अभी परे नहीं हो पा रहे ना उन चीज़ों से, तो फ्यूचर की एनर्जीज में वो परे हो जाएंगे उन चीज़ों से, ठीक है, कार्मिक चीज़ों से, और कुछ भी होता है तो, और कोई भी चीज़ें क्यों हो रही है वो उनको अवेकन हो जाएगी, ठीक है, और वो अपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे फ्यूचर की एनर्जीज में। एंजल्स स्पिरिचुअली क्या चेंज होने वाला, प्रैक्टिकली क्या चेंज होंगे फ्यूचर की एनर्जीज में मैस्कुलिन्स की लाइफ में, प्रैक्टिकली क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं मैस्कुलिन्स की लाइफ में। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है एंजल्स मैस्कुलिन्स के लिए, एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस का कार्ड क्यों एंजल्स, हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ कप्स, पेंटिकल्स, बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड क्यों एंजल्स, बियॉन्ड द इल्यूजन, यस, एट ऑफ कप्स, ट्रस्ट का कार्ड क्यों एंजल्स फ्यूचर के एनर्जीज में, ट्रस्ट का कार्ड क्यों एंजल्स, ट्रस्ट का कार्ड, यस, एंड दिस। तो मैस्कुलिन्स की फ्यूचर की एनर्जीज में बात की जाए ना, मैस्कुलिन्स की फ्यूचर की एनर्जीज में देखिए एक्सपीरियंस करेंगे वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली, ठीक है, और वो देन प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। अभी तक कार्मिक में रहते थे, कार्मिक, ठीक है, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक सिचुएशन, मनी इशू, प्रैक्टिकल वो चीज़ों से वो परे हो जाएंगे, ठीक है, और अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहेंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है।
और बियॉन्ड द इल्यूजन, सारी ऐसी चीज़ों से परे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे, इल्यूजन से परे हो जाएंगे, स्पिरिचुअली हील्ड हो जाएंगे, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी में आ जाएंगे स्पिरिचुअली, ठीक है। अब तो अर्थ पे उनके लिए क्या चीज़ अननेसेसरी है ना, कार्मिक चीज़ें, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न्स, मनी, लस्ट, ये चीज़ें, उनके बिलीफ पैटर्न्स जो धरती पे पैदा होते ही सबके माइंड में डाल दिए जाते हैं ना, धरती के नियम, सिस्टम, बिलीफ, उन चीज़ों से भी परे हो जाएंगे, नियम कानून जो अननेसेसरीज होते हैं जितने, ठीक है, उस चीज़ों से वो प्रैक्टिकल लाइफ में मूव कर लेंगे। तो जिनके मैस्कुलिन्स किसी कार्मिक साइकिल्स में थे, कार्मिक रिलेशन में थे, मैस्कुलिन फ्यूचर की एनर्जीज में वहाँ से वो मूव ऑन करने वाले, वॉक अवे करने वाले हैं, ठीक है, वॉक अवे करने वाले हैं थर्ड पार्टी से। अगर जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी मैस्कुलिन की लाइफ में, ठीक है, मैस्कुलिन अगर आपके मैस्कुलिन जिनके डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे तो थर्ड पार्टी से भी वॉक अवे करेंगे वो, ठीक है, प्रैक्टिकली इस अर्थ पे, ठीक है, फिजिकली मूव करेंगे। अभी तक फिजिकली मूव नहीं कर रहे थे तो थर्ड पार्टी से, तो ठीक है, या किसी कार्मिक पैटर्न्स में, या किसी ज़्यादा मनी का मनी के लालच में, या किसी ऐसे बिलीफ में था, अननेसेसरी बिलीफ सिस्टम बने होते हैं ना अननेसेसरी, उनसे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज़ों से मूव ऑन करेंगे कि जैसे अगर वो टॉक्सिक हुआ करते थे, अब उनकी में झूठ बोलने की आदत थी, ईगो था, एग्रेशन था, लस्ट था, ग्रिड था, वो सारी चीज़ों से भी रिलीज करेंगे, क्योंकि ये सारी कार्मिक चीज़ें होती हैं ना, कार्मिक पैटर्न्स अननेसेसरी अनहील्ड पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, डेवलिश एनर्जीज होती हैं ये सारी, तो वो रिलीज करेंगे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी, उससे वॉक अवे कर लेंगे हर एक चीज़ से, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में भी देखिए अब स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपना स्पिरिचुअल यूनियन भी एक्सप्रेस फील करेंगे, आपसे कनेक्टिविटी भी स्पिरिचुअली फील करने वाले हैं, स्पिरिचुअली अबंडेंस फील करते हैं करंट की एनर्जीज में भी, ठीक है, ये चीज़ें। और आप लोगों में अभी तक अगर स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे ना, आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पाओगे, टेलीपैथी कर पाओगे, ड्रीम्स वगैरह आपकी देखिए सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाएगी कि ड्रीम्स वगैरह में आप ज़्यादा देख रहे हो मैस्कुलिन को, या एनर्जीज फील कर रहे हो, अभी तक नहीं कर रहे थे तो एनर्जीज फील करना भी लगोगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी फील करने लगेंगे, ठीक है। और फ्यूचर की एनर्जीज में भी यही चीज़ होने वाली है कि स्पिरिचुअली वो आपके रिलेशन को और स्पिरिचुअली अपनी ग्रोथ को, अपनी सोल की हीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, स्पिरिचुअल चेंज, बेटर चेंज एक्सपीरियंस करेंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देन वो अपनी स्पिरिचुअल पार्टनर की तरफ ही बढ़ना चाहेंगे, उससे ही मैरिज करना चाहेंगे, ठीक है, उससे ही मैरिज करना चाहेंगे, मीन्स डिवाइन फेमिनिन से ही मैरिज करना चाहेंगे। अगर मैरिज नहीं हुआ और मैरिज हो रखी है तो उसको डिवाइन फेमिनिन से अपने मैरिड है तो उसको अबंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो डिवाइन फेमिनिन से मैरिज करेंगे अगर मैरिज नहीं थे तो, ठीक है। और इस मैरिज में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स था ना कोई, ठीक है, थर्ड पार्टीज थी, कुछ भी इशूज था, मनी था, तो उसको वो रिलीज कर देंगे वो इशूज को, थर्ड पार्टीज को, ठीक है, वहाँ से वॉक अवे कर लेंगे वो प्रैक्टिकली भी, और प्रैक्टिकली अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे देन वो, ठीक है। और प्रैक्टिकली ऐसा करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने मिशन सोल मिशन पे लग सकते हैं देन फ्यूचर की एनर्जीज में। और प्रैक्टिकली ऐसा कोई स्पिरिचुअल से रिलेटेड काम शुरू कर दें आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स, कोई हीलर बन जाए, कोई टैरो रीडर बन जाए, या कोई मेंटोर बन जाए स्पिरिचुअली, ऐसा कुछ स्पिरिचुअली रिलेटेड काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे मैरिज के प्रपोजल के साथ, अगर मैरिज नहीं हुई तो, और मैरिड है तो फर्दर इसमें ग्रोथ ही क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकली फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है। और स्पिरिचुअल यूनियन तो हो ही जाएगा, स्पिरिचुअल यूनियन की कनेक्टिविटी भी फील करोगे, ठीक है। और फिजिकली भी वो वॉक अवे कर लेंगे थर्ड पार्टी से, और हर इल्यूजन से, हर ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, नीड से, रिलेशन से, ऐसे बिलीफ पैटर्न से, ठीक है। ट्रस्ट बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअली ट्रस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उनका खुद पे, इस कनेक्शन पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे। प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो उनका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली भी वो पहले बिलीव नहीं करते थे कि नहीं नहीं सिंक्रोनिसिटी रिसीव हो रही है, ड्रीम्स उनको आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, या कुछ गाइडेंस रिसीव हो रही है सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, या उनकी इंट्यूशन, वो इग्नोर कर देते थे पहले, क्योंकि उनको बिलीव नहीं होता था, क्योंकि अवेकन नहीं थे, कॉन्शियसनेस उनकी इंक्रीज नहीं थी, कॉन्शियस माइंड उनका अवेकन नहीं था, तो इग्नोर कर देते थे। उनको लगता वो था कि वो उनका भ्रम है या इल्यूजन है, कुछ उनको इंट्यूशन से गाइड हो रहा है, या उनको कुछ सिंक्रोनिसिटी कॉन्टिन्यूस रिपीट हो रही है उनके सामने, की नंबर रिपीट हो रहे हैं, एंजल्स नंबर रिपीट हो रहे हैं टाइम घड़ी में, या किसी उस चीज़ों पर कहीं पर भी, ठीक है, एंजल्स नंबर होते हैं ना वो, तो वो इग्नोर कर देते थे, या आपका नाम ही इग्नोर कर देते थे, ऐसी कोई गाइडेंस उनके चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें आप इग्नोर कर देते थे। बट अभी इग्नोर नहीं करेंगे, वो उस चीज़ों पे प्रैक्टिकली भी ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली भी सोच समझ के अपनी तरफ, ठीक है, उस ध्यान आपकी तरफ ही बढ़ने वाले हैं, और हर चीज़ों को रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। स्पिरिचुअली भी अनलाइट होने वाले हैं, माइंड बॉडी सोल उनका, ठीक है, अलाइनमेंट में आने वाला है फ्यूचर की एनर्जीज में कम्प्लीटली, और हील होने वाले हैं कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली उनको ट्रस्ट होने वाला है, ठीक है। और प्रैक्टिकली भी वो फ्यूचर की एनर्जीज में इन चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट करेंगे, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन पे, आप पे, ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज पे, अपनी इंट्यूशंस पे, और उसको वो फॉलो भी करेंगे, अप्लाई भी करेंगे अपनी लाइफ में, जिससे कि वो प्रैक्टिकली ऐसी कार्मिक सिचुएशन, रिलेशन से, इल्यूजन से रिलीज हो सके, ऐसे कार्मिक बिलीफ थॉट पैटर्न से, ठीक है। उनकी देखिए प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें थी ना उनमें, इनसिक्योरिटीज़ थी, ठीक है, जलन था, इनसिक्योरिटीज़ थी, फियर थी, पहले इनसिक्योर रहते थे अपनी मनी को लेकर के, या कार्मिक रिलेशन थे तो उसको रिलीज नहीं कर पाते थे, बिकॉज होता है क्योंकि धरती पे नियम बने होते हैं ना कि एक बार किसी कार्मिक रिलेशन में पड़ गए तो उसको रिलीज नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, समथिंग लाइक दैट। अगर तो वो चीज़ें भी कि पहले उनको ये थी, तो वो चीज़ें अब हील हो जाएंगी कि ये चीज़ें फर्क नहीं पड़ती, उनका कर्मा है, ठीक है, लेसन है, वो रिलीज होना है तो होगा, ठीक है, उनको रिलीज करना है, और उनके हायर गुड के लिए नहीं है, उनके फेवर के लिए नहीं है, उनके बेटरमेंट के लिए नहीं है, तो वो रिलीज होगा ही होगा, ठीक है। या मनी करना था ज़्यादा, तो मनी, ये चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता था, रिलेशन हो गया, मनी हो गया, अपनी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर हो गई, उस चीज़ को भी प्रैक्टिकली रिलीज कर देंगे वो, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते थे, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, खुद को भी हील नहीं कर पा रहे थे, कार्मिक सिचुएशन या पैटर्न्स में थे, ठीक है, और अपने मिशंस को भी नहीं कर पा रहे थे, तो मिशंस भी करेंगे। और ये ऐसी सारी
इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज को, ऐसी सारी चीज़ों को, ऐसे ग्रिड को, जिस भी चीज़ का लालच था उनको, टेम्पटेशन था फिजिकल, और जिस भी सिचुएशन में स्टक थे वो रिलीज कर देंगे। ठीक है, चलिए आपके लिए बात कर ले। सो वी हैव द लेटिंग गो, इनोसेंस, मोमेंट टू मोमेंट एंड द सोर्स। तो फेमिनिन्स की एनर्जीज की बात की जाए फ्यूचर की, तो देखिए आप अपना ना फ्यूचर में क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा भी क्रिएट करना चाहेंगे, कुछ भी जैसा और जिस भी तरफ बढ़ना चाहेंगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, और काफ़ी सूझबूझ के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो आपकी बहुत ज़्यादा समझ हो गई है और डिवाइन पे ट्रस्ट करना और सरेंडर करना भी सीख चुके हैं। तो डिवाइन पे सरेंडर कर देंगे, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे लेकिन सरेंडर मोड पे। ठीक है, ये चीज़ें ट्रस्ट मोड पे, कि हाँ ट्रस्ट है कि कितना भी टाइम लग रहा है, ठीक है वो आपके लिए होगा या आपके फेवर में होगा, या कुछ भी हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है, कुछ भी लाइट गो करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, वो आपको फेवर में, ये चाहे वो आपके खुद के पैटर्न लाइट गो करने पड़े, कि गुस्सा है, बिलीफ है, ये चीज़ें भी अवेकन हो रही है कि ये चीज़ें रिलीज करके आपको ही फायदा हो रहा है। ठीक है, पहले आप गुस्सा करते थे, ईगो वरीज या टेंशन में रहते थे, डाउट्स में रहते थे, तो वो चीज़ें भी लेट गो करोगे। ठीक है, या कोई पर्सन सिचुएशन लेट गो हो रहा है आपसे, तो वो चीज़ें पहले आप सोचते थे कि नहीं ये मेरे से क्यों लेट गो हो रही है चीज़ें या ये पर्सन। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप इजीली लेट गो कर दोगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो वो आपके लिए तरफ आ ही जाएगी, और नहीं बनी है तो ठीक है वो आपकी लाइफ से रिलीज भी हो रही है तो ठीक है वो आपके फेवर के लिए रिलीज हो रही है, और आप एक, ठीक है ये चीज़ें, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ जाएगा, और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे, अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ोगे, और आप क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाओगे, सोर्स की एनर्जीज में। सोर्सेस आपके पास सारे अवेलेबल होने वाले हैं, और आप कुछ भी क्रिएट कर लोगे अपनी लाइफ में, खुद को हील तो कर ही लोगे। और एक इनोसेंस, यानी सोल, आपकी सोल हील हो जाएगी बिल्कुल, सारे आपके सोल में जितने ट्रॉमास थे, वोन्स थे, ठीक है, ब्लॉकेजेस भी सब हील होकर आपकी एक सोल इनोसेंस की एनर्जीज में, इनोसेंस वाली एनर्जीज फील करने वाली आपकी सोल। सोल काफी इनोसेंस होने वाली। ठीक है, ये चीजें सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, और स्पिरिचुअली आप चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज हो रही हैं। ठीक है, कोई कार्मिक पैटर्न्स थे, बिलीफ थे, रिलेशन थे, ऐसे टॉक्सिक ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, वो सब चीज़ें रिलीज हो रही हैं वन बाय वन फ्यूचर में, और आप में समझ भी बढ़ रही है स्पिरिचुअली कि रिलीज भी करनी है अगर अननेसेसरी कोई चीज़ है, और सोच समझ करके हर चीज़ों को करने की क्षमता भी बढ़ रही है, और राइट डायरेक्शन में बढ़ने की क्षमता बढ़ रही है। एंजल्स पे ट्रस्ट भी बढ़ रहा है आपका। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है। एंजल्स लेटिंग गो का कार्ड क्यों है, लेटिंग गो का कार्ड क्यों है एंजल्स, होली स्पिरिट एंजल्स आपके लिए। मैं इतना रीडिंग करती हूँ, टाइम तो मेरा भी लग रहा होता है, मेरे को भी बहुत कम होती है गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं बस मुझे लंबी रीडिंग बनानी है, मैं जानबूझ के नहीं बना रही होती, रीडिंग कर रही हूँ। अब जितना टाइम लग रहा है यूनिवर्स एंजल्स की वो है शायद कि वो कितना अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, लेटिंग गो का कार्ड, यस देखिए फिजिकली स्पिरिचुअली, चलो मैं अभी कार्ड निकाल देना आपको, ये करती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ के। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए प्रैक्टिकली, मोमेंट टू मोमेंट, यस थैंक यू। क्या बात है, काफी अलाइनमेंट में है आपकी एनर्जीज, करंट में भी फ्यूचर की एनर्जीज में भी आप अलाइनमेंट में रहने वाला, आपका माइंड बॉडी एंड सोल, आपका भी और मैस्कुलेंस का भी, राइट। तो फ्यूचर की एनर्जीज में देखिए आप स्पिरिचुअली तो लेट गो करोगे, स्पिरिचुअली भी काफी सोच करके कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, राइट डायरेक्शन में ही बढ़ोगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देन आप अपनी सोच समझ के ही डिसीजन लोगे, काफी एनालाइज करके, फ्यूचर को एनालाइज करके, अपने प्रेजेंट को एनालाइज करके, सब कुछ के लिए आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, पहले आप बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते थे या डिसीजन ले लेते थे। ठीक है, बट आप पेशेंस के साथ एक्शन सोच समझ के लोगे कि क्या चीज़ का इम्पैक्ट आप पे, अभी ये चीज़ करोगे या ये चीज़ डिसाइड करोगे, ये चीज़ चुनोगे तो फ्यूचर में वो आपके लिए कितनी सही रहेंगी कितनी नहीं रहेंगी, तो वो चीज़ें भी आप काफ़ी सोच समझ करके प्रैक्टिकली भी डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, आपकी दूरदर्शिता बढ़ने वाली है, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपकी दूरदर्शिता भी बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज़ें विजडम भी बढ़ रहा है, का इंसाइट बढ़ रहा है आपका। और आप देखिए लेटिंग गो को ये 6 ऑफ के स्वॉर्ड्स ने ही, कार्ड ने ही वो किया है। ठीक है, ये चीज़ें, ये भी मूविंग ऑन का कार्ड है, ये भी मूविंग ऑन का। तो देखिए आप स्पिरिचुअली भी आपकी लाइफ से सारी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही है, ऐसे पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं, कोई कार्मिक साइकिल्स थी, बिलीफ से रिलीज हो रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन थे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और आप वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिलीज करते करोगे। ठीक है, स्पिरिचुअली तो वो कहते हैं ना स्पिरिचुअली रिलीज हो गया, अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिलीज हो जाता है, क्योंकि देखिए सब कुछ आप लोग सोल कनेक्शन में होना, तो सब आप लोग यूनिवर्स से एक एग्रीमेंट तय करके इस धरती पे इनकारनेट रहते हो कि इस टाइम पे ये रिलीज करना है, इस टाइम पे ये हील करना है। बेशक आपको इस टाइम पे पैदा होने के बाद आपको अवेकनिंग नहीं होती, एंड जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो आपके लिए ऑटोमेटिक अनफोल्ड होते जाता है, आपकी कॉन्शियसनेस, आपका इंट्यूशन ऑटोमेटिक, आपकी एनर्जी उसी डायरेक्शन में आपको लीड करती जाती है, गाइड करती जाती है, और आप वो चीज़ें करते जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स से अलाइंड हो जाती है, या अलाइंड ही होती है आपकी एनर्जी तो ट्विन फ्लेम्स की। तो ठीक है, दैट्स वाई, राइट। तो आप वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिलीज करोगे, लेटिंग गो। ठीक है, और खुद को भी हील करोगे। ठीक है, और अपनी ग्रोथ की तरफ ही बढ़ोगे, जो चीज़ कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो ना लाइफ में वो चीज़ें। ठीक है, बेटरमेंट की तरफ ही बढ़ोगे। ये देखिए मैंने कहा था ना, सोर्स सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास, क्रिएटर के एनर्जीज में आ जाओगे, और आप कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हो क्रिएट कर लोगे, मनी, करियर, जॉब। ठीक है, और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, मनी रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग, इवन रिलेशन रिगार्डिंग भी। और अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन में थे, तो आपसे उनका रिकन्सिलिएशन भी मुझे लग रहा है कि वो ऑफर के साथ, रिकन्सिलिएशन के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, हील्ड वे में, बेटर वे में। ठीक है,
प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है। ये चीज़ें अब आपका डिले से एंड हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। और आप सूझबूझ के साथ ही लोगे एक्शन अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और वही चीज़ें चुनोगे कि जो जैसी चीज़ें आप क्रिएट करना चाह रहे थे या आपके लिए सही है अब आप, क्योंकि आपको गाइडेंस सही मिल रही है, आपका इंट्यूशन, आपकी एनर्जी आपको गाइड कर रही है सही, ठीक है। पहले आप किसी भी चीज़ पे एफर्ट कर लेते थे, फिर उसमें डिलेज हो जाते थे, या वो चीज़ें ब्रेक हो जाती थी, या वो चीज़ों में अचीवमेंट्स नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ें विल ऑफ फॉर्चून, इनोसेंस के कार्ड को विल ऑफ फॉर्चून है। अब आपका टाइम चेंज हो रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी हार्डशिप एंड हो रही है, ठीक है। टाइम आपके फेवर में हो रहा है चेंज, ठीक है। प्रैक्टिकली भी आप हील हो रहे हो और आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो डिलेज एंड हो रहे हैं आपकी लाइफ के, कुछ भी डिलेज थे तो, ठीक है। पेशेंस आपने रखा हुआ था ना, डिलेज एंड हो रहे हैं, ठीक है। और आप बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हो और डिवाइन मिराकल्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। आपके यूनियन में भी डिलेज थे ना, कार्मिक साइकिल्स थी तो वो रिलीज हो रही है, ठीक है। कोई कार्मिक बिलीफ पैटर्न थे या कार्मिक साइकिल्स थी वो रिलीज हो रही है, ठीक है। आपकी हार्डशिप रिलीज हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें, और आप ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहे हो। ये देखिए आप हील हो रहे हो इस हार्ट ब्रेक से, इस धोखे से। और ऐसे लोग भी आपको हार्ट ब्रेक करने वाले, चीट करने वाले, बिट्रेयल, आपका घात करने वाले, वो रिलीज हो रहे हैं आपकी लाइफ से, एंड हो रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन में था, डिवाइन मैस्कुलिन में था तो वो भी हील हो रहे हैं, उनकी ये पैटर्न्स, ठीक है, उनकी एनर्जीज भी हील हो करके वो बेटर वे में आपकी तरफ रिकनसाइल होंगे, बढ़ेंगे मूव आपकी तरफ, ठीक है। एक ऑफर के साथ, एक सॉरी के साथ, एक अपॉलॉजी के साथ, यूनियन की, ठीक है, यूनियन के ऑफर के साथ, अगर यूनियन में नहीं थे तो, ठीक है। और थर्ड पार्टीज रिलीज हो गए अगर वो थर्ड पार्टीज में थे। और आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग थे ना, आपको किसी तरीके से घात करने वाले, हार्ट ब्रेक करने वाले, चीट देने वाले, वो एंड हो जाएंगे। कुछ कार्मिक लोग भी होते हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं ऐसे अननेसेसरी, ठीक है, लोग भी होते हैं अननेसेसरी, वो सब रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और आप रिलीज भी कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, और आप सब कुछ अचीव कर रहे हो जैसे आप अचीव करना चाह रहे थे गाइस, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज में भी और करंट की एनर्जीज में भी, ठीक है। तो आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे, यहाँ मुझे रिकन्सिलिएशन भी लग रहा है आपके मैस्कुलिन से फ्यूचर की एनर्जीज में। और इवन मुझे ना, देखिए मैस्कुलिन करंट में भी वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया पे स्पाई वगैरह करते हैं, लेकिन आपने ही बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है करंट में, और ठीक भी कर रखा है। अगर आपकी मैस्कुलिन करंट में इस एनर्जीज में है तो, टॉक्सिक एनर्जीज में या कार्मिक एनर्जीज में या ऐसे कार्मिक पैटर्न्स में, तो ठीक है। या किसी को भी आप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक एनर्जीज आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है कहीं ना कहीं किसी भी रूप में है तो, ठीक है, सही कर रहे हैं। और करंट में देखिए फ्यूचर की एनर्जीज में भी आपके मैस्कुलिन बढ़ेंगे, लेकिन वो हील होकर के बढ़ेंगे। करंट में अभी हील नहीं है ना जिनके मैस्कुलिन, वो लेकिन फ्यूचर की एनर्जीज में हील होकर के बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है। एक ऑफर के साथ, एक अपॉलॉजी के साथ, एक ऑफर के साथ, कमिटमेंट के साथ, हील्ड वे में, ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ आपके तरफ लौट करके आ जाएंगे। और आपको ऑफर भी मिलेंगे, और भी ऑफर मिल सकते हैं आपको, करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, या रिलेशनशिप से भी रिगार्डिंग, और आप अपना अचीव कर लेंगे। आपका अब हार्ड टाइम एंड हो रहा है, ठीक है। और आप प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें रिलीज करोगे, अननेसेसरी डिलेज एंड होगे, और सारे आपकी लाइफ से आप भी हील हो जाओगे, ठीक है। और ऐसी चीज़ों से मूव ऑन कर लोगे, आप भी ऐसे लोगों को कट कर दोगे आपके लिए जितना भी अननेसेसरी था। चलो गाइडेंस भी चेक कर लेती हूँ और देन इस रीडिंग को रैप अप कर देते हैं, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। और देखिए आपको गाइडेंस है कि अभी अभी कुछ चीज़ें नहीं हो रही, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अभी गिव अप नहीं करना है, या ठीक है किसी चीज़ पे, या हताश निराश नहीं होना है, ईगो में नहीं आना है, जेलस में, या ईगो की वजह से कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो तो जेलस, ठीक है, ईगो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, तो वो चीज़ें, ठीक है, रिलीज कीजिए आप। और बिगर पिक्चर देखिए, सोचिए फ्यूचर में वो चीज़ें अचीव कर लोगे, ठीक है, तो कितना बढ़िया रहेगा। अगर किसी ईगोस के कारण नहीं अचीव कर पा रहे हो, या गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर के, डिवाइन मैस्कुलिन या कोई लाइफ किसी और चीज़ को अचीव करना है, उसमें आपका ईगो आड़े आ रहा है, गुस्सा आड़े आ जा रहा है, या वरीज आड़े आ जा रही है, या आप गिव अप कर दे रहे हो, तो वो चीज़ें मानना आप कीजिए, ठीक है, हील कीजिए। और आप हील हो जाए, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज कीजिए, और रिलीज हो भी जाएंगे आपकी वो ऐसी अननेसेसरी सारी चीज़ें। और ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर, और आप क्या है, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा, और आप वो चीज़ें अचीव कर लेंगे जैसा कि आप चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अभी अचीव, ठीक है। क्योंकि अभी मे भी गुस्से में है, डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन भी चाह रहे थे, मे भी गुस्से में है अभी, उनसे उन्होंने कुछ ऐसे कुछ किया होगा आपके लिए, कार्मिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आपके लिए कुछ गलत किया होगा तो, ठीक है। या कुछ भी लाइफ में चैलेंजेस है, ब्लॉकेजेस हैं, तो अभी नहीं हो पा रहा है, उसमें डिलेज हैं, ऑब्स्टेकल है, तो भी आप गिव अप करने की सोचो तो गिव अप मत कीजिए, ठीक है। वो चीज़ें हो जाएंगी, आप अचीव कर लोगे फ्यूचर में, और आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा फ्यूचर में भी, ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसनेस आपकी इंक्रीज हो रही है ना। और क्या गाइडेंस एंजल्स और ब्लेसिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे ट्विन फ्लेम्स जितने भी हैं कलेक्टिव में, ट्विन फ्लेम्स, स्पिरिचुअल सोलमेट्स, क्या गाइडेंस एंजल्स, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। देखो इतने सारे कार्ड आ गए, इतने तो नहीं लूँगी, 2-4 ले लेती हूँ इसमें से। चलो देखती हूँ, यही ले लेते हैं। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ठीक है। तो आपकी विक्ट्री होनी है, जीती होनी है हर चीज़ में, और आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा, कुछ इनजस्टिस था, जस्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। और सक्सेस आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी, विजय आप होंगे, जीत आपको मिलेगी। विन विन आउटकम इज आपकी, चाहे यूनियन हो डिवाइन मैस्कुलिन से, चाहे मैरिज हो, चाहे कोई करियर का मैटर हो, जॉब का मैटर हो, ठीक है, या कुछ भी हो। और स्पिरिचुअली भी आप बैलेंस हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, पर्सपेक्टिव आपका और ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, लार्ज पर्सपेक्टिव, डिवाइन पर्सपेक्टिव में चेंज कन्वर्ट हो जाओगे। यू आर गुड इनफ, ठीक है। और आपने सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ बढ़ता जाएगा, और आप हो भी गुड इनफ, ठीक है। बेहतर हो, ट्विन फ्लेम हो तो ऑब्वियस बेहतर ही हो, ठीक है। और बेहतर बनाना भी आपको, ठीक है।
और ज़्यादा आपको खुद के बेटर वर्जन में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है, और हो भी जाएंगे, और आप गुड इनफ हैं, और आप और भी ज़्यादा बेहतर बन जाएंगे, ठीक है, और आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है, और आपकी ब्यूटी भी बढ़ जाएगी, और आपकी क्रिएटिविटी, टैलेंट, नॉलेज सब बढ़ेगा, आपकी अबंडेंस बढ़ेगी, लाइफ में पीस बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना, ये अभी भी कुछ लोग हैं अभी डाउट की, गुस्से की, फियर्स के ना, जिसमें कि अगर थर्ड पार्टी है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन चीट करते हैं, उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं फिजिकली या जिस भी तरीके से, या मनी पे फोकस करते हैं, आप पे ध्यान नहीं देते, या किसी और को चुनते हैं, तो आपको लगता है आप में कोई कमी नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, उनके पैटर्न टॉक्सिक है, तो अभी वो हील होंगे, वो डिवाइन मैस्कुलिन, तो ऑटोमेटिक वो उन चीज़ों को रिलीज करके बढ़ेंगे, आप में कोई कमी नहीं है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। या आप सोचते हो कि ऐसे लाइफ में ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस है, किसी एरियाज में कुछ अचीव करना चाह रहे हो, लोग अननेसेसरी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अचीव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं होता, आप सब चीज़ों को अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, नॉलेजेबल हो, पावरफुल हो, ठीक है, ब्यूटीफुल हो, डिजर्विंग हो, हर तरीके से कैपेबल हो, और आपकी सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और बढ़ेगा, और आपकी लाइफ में गुडनेस बढ़ती जाएंगी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती जाएंगी, और आपकी ब्यूटी भी बढ़ती जाएगी, नॉलेज, टैलेंट सब बढ़ता जाएगा, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। और आपका देखिए, आपकी सिचुएशन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। कोई क्रिएट करना भी चाहे तो वो अंधकार में जीने वाले लोग हैं कि वो बिगाड़ रहे हैं, वो कुछ बिगाड़ना भी चाहेंगे तो नहीं बिगाड़ सकते, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। तो कोई थर्ड पार्टी है या लोग हैं आपकी किसी भी एरियाज में ऐसा बिगाड़ने वाले, कुछ आप चाह रहे हो, और चाहे मैस्कुलिन से यूनियन चाह रहे हो या लाइफ में कुछ चाह रहे हो, तो आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। बस आपको बशर्ते क्या करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको टेंशन वरीज में या गुस्से से अपना काम नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। ये चीज़ है, गुस्से से, एग्रेशन से, ये चीज़ है, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहिए आप भी, ठीक है। गुड इनफ, यू आर गुड इनफ, आप गुड है हर तरीके से, तो गुड बिहेवियर ही रखना आपको, ठीक है। अपना बेटर बिहेवियर इन द सेंस माफ करना है सबको, गुड मतलब वो नहीं होता है, गुड बैड मतलब, ठीक है। कॉन्शियसनेस आर, ये सिर्फ शब्दों का नहीं, ये एक्चुअल में एनर्जी का काम है, कि आपकी एनर्जी एक्चुअल में गुड है, शब्दों वाला नहीं, कि शब्दों से मुंह से बोल दो कि हाँ मैं बढ़िया हूँ, कोई ऐसा बोलता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, वो खराब है, तुम खराब हो, ये खराब है, ऐसा तू खराब है, ऐसा वाला नहीं। शब्दों से तो कोई कुछ भी कर लेता है, शब्दों से ही होना था तो शब्द बोल के ही, बात बोल करके ही सब कुछ कर लेते, हो जाता नहीं होता ना, फिर रिवील हो जाता है, फिर एंड हो ही जाता है होने वाली चीज़ें लोगों की और सब, ठीक है। तो आपकी एनर्जी एक्चुअल में बढ़िया है, ठीक है, आपकी सोल बढ़िया, आपके कर्म बढ़िया है, ठीक है, और आपके इवन शब्द भी, आप वैसे भी बढ़िया, बोलते भी बढ़िया है। कंक्लूजन आर विद इन रीच, बहुत पोलाइटली बोलते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है ना आपकी करंट की। कंक्लूजन आर विद इन रीच, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या जिस भी चीज़ की आपको जरूरत थी वो चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, या आप कुछ भी चाह रहे थे, ठीक है, कि आपके लिए अनफोल्ड हो, या किसी का सपोर्ट मिले, गाइडेंस मिले, वो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपके इशूज़ रिमूव हो जाएंगे, ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी, कुछ गाइडेंस चाह रहे थे या सोल्यूशन चाह रहे थे वो रिसीव हो जाएगा किसी भी एरिया से, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में चाह रहे थे, मैस्कुलिन से चाह रहे थे, वो कुछ चल रहा था आपका गड़बड़, तो वहाँ सही हो जाएगा सब कुछ, करियर लाइफ में, फैमिली लाइफ में, वट एवर, जहाँ से भी आपको कंक्लूजन चाहिए था मिल जाएगा, या कुछ अचीव करना चाह रहे थे हो जाएगा, कुछ सोल्यूशन चाह रहे थे मिल जाएगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और आप बैलेंस होते जाएंगे जैसे, ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में आप स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली, आपकी एनर्जीज भी बैलेंस होती जाएगी, आप भी बैलेंस होते जाएंगे, और आपको भी बैलेंस करना है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है, ठीक है, कि ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ पे भी ध्यान दे रहे थे तो स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दीजिए, और स्पिरिचुअलिटी पे ही सारा ध्यान है तो अपनी थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ पे, अपनी मनी पे, हेल्थ पे, करियर पे, रिलेशन पे भी फोकस कीजिए, और एफर्ट्स कीजिए उस पर प्रैक्टिकली भी, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर रहे थे, ठीक है, तो मैनिफेस्ट के साथ साथ एफर्ट्स भी कीजिए, ये चीज़ें भी थी, और खुद को मेडिटेट भी कीजिए, थोड़ा बहुत मेडिटेट कीजिए, और प्रैक्टिकल लाइफ पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ पे जिनका ज़्यादा फोकस था वो थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अपनी चक्रा हीलिंग कीजिए, खुद को हील भी कीजिए, ठीक है, ऐसे ये चीज़ें करिए, बैलेंस की रखिए खुद को। तो ये गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स है, न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन, तो आपकी लाइफ में न्यू साइकिल्स बिगिन होने वाली है, लाइफ में सब बैलेंस होने वाला है, हार्मनी होने वाला है ओवरऑल एरियाज में, और आपकी लव लाइफ में भी, अगर डिवाइन मैस्कुलिन से आप चाह रहे थे कि रियूनियन, रिकंसिलिएशन हो जाए, या हार्मोनियस हो जाए, सब हो जाएगा, या फिर कोई नया लव भी चाह रहे थे कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको लगता है कि वट एवर, ठीक है, अपनी चॉइस होती है, तो रोमांटिक साइकिल भी आपको कोई ना कोई ऑफर मिल जाएगा, जैसे मैंने कहा, और डिवाइन मैस्कुलिन से चाह रहे थे तो उनसे भी सब कुछ हील हो जाएगा, और लाइफ में भी सब हील हो जाएगा, हार्मनी बैलेंस हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटीज है फर्दर आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ज़्यादा डाउट में नहीं, गुस्से में नहीं, ईगो में नहीं, ठीक है, गिव अप नहीं, एफर्ट्स करने हैं, बैलेंस रहना है, ठीक है, और फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, जिनको फॉरगिव करने की जरूरत है, कोई इशूज लेट गो करने की जरूरत है, एक्सपेक्टेशन लेट गो करने की जरूरत है, डाउट, फियर, एंगर लेट गो करने की जरूरत है, तो उसको लेट गो कीजिए, और बिगर पिक्चर सोचिए कि बाद में कितना बेहतर रहेगा ये चीज़ें आपके लिए, और ये चीज़ें भी सोचिए ना कि इन एनर्जी से आपका भी कितना नुकसान है, गुस्से में है तो आपकी सेहत भी बिगड़ रही है, अलाइनमेंट में भी नहीं है, आपकी एनर्जी हीलिंग पे भी फर्क पड़ रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पे, अपने काम पे फर्क पड़ रहा है, सब चीज़ों पे फर्क पड़ रहा है ना, तो उसके बारे में सोचिए कि ये चीज़ें नहीं रिलीज़ कर दोगे तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस है, ठीक है, और अलाउ कर दीजिए, किसी से नादानी हो गई, गुस्सा हो गया, कुछ गलत कर दिया किसी ने आपके लिए, चाहे किसी भी एरिया से आपके मैस्कुलिन नहीं, ठीक है, तो माफ़ कीजिए उनको, और एक्सेप्ट कर लीजिए अगर आपके लिए वैल्यूएबल है तो, ठीक है। चलिए मैटर करते हैं, तो चलिए, सो ये है गाइस आपकी रीडिंग करंट और फ्यूचर की एनर्जीज, ट्विन फ्लेम्स और स्पिरिचुअल सोलमेट्स की, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन्स की,
तो आप लोगों से अगर रेजोनेट हुई और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को, ठीक है, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, फ्यूचर में कुछ ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग कुछ और चाहते हैं या किसी और तरीके से रीडिंग चाहते हैं ट्विन फ्लेम पे, तो भी कमेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और चैनल, मेरे इस चैनल पे डिवाइनली ग्रो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं और देख सकते हैं जिस भी वीडियो की जरूरत है। और मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को जिन तक जरूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए, उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।